बेटा मुस्कान, पहले वजू कर लो, नमाज पढ़ लेता है। क्या नमाज नमाज ला रखी है आपने? आप जाए अपनी नमाज पढ़े, मुझे जब पढ़नी होगी मैं पढ़ लूंगी। बेटा जैसे आपकी मर्जी। शायद थकी हुई है। अरे अभी तक ये सो रही है। बेटा मुस्कान, बेटा उठ जाइए, नाश्ता तैयार हो गया ना, टेबल पे लगा दिया। उठ जाइए बेटा, उठो बेटा, मुंह धो लो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठ जाओ। क्या नाश्ता नाश्ता लगा के रखा हुआ है? मैं भागी जा रही हूँ, नाश्ता भागा जा रहा है। कर लूंगी मेरा जब दिल करेगा। बेटा मुस्कान, क्या हो गया बेटा? तुम्हारी तबीयत सही नहीं तो चलो ना डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे कर रही हो? तबीयत सही नहीं तो चलो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। क्या हो गया है? चूल्हे पे दूध रखा हुआ, आती हूँ मैं देख क्या हुआ इसको। ये लो बेटा चाय। क्या आप यहीं पे प्याज काटने बैठ गई हैं? आपको पूरे घर में कोई और रूम नहीं मिला है प्याज काटने के लिए? मेरा ही रूम दिखता है। तुम्हें क्या हो गया भाई? कल रात से हद से ज्यादा बदतमीजी कर रही हो। चलो उठो, घर का काम करो उठ के। रात से तुम्हारी बदतमीजी मैं देख रही हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसी हैं? अरे आप लोग कब आ रहे हैं भाई? कल शाम को? ठीक है, मोस्ट वेलकम। बेटा मुस्कान, कल की ना शाम के लिए कोई अच्छा सा सूट निकाल लो, कल तुमको लड़के वाले आ रहे देखने के लिए, ठीक है? जैसे बेटा मेरा प्यारा सा। बेटा आपको लड़की पसंद? भाई हमें तो आपकी लड़की पसंद है। आप लड़का देखें हमारा। भाई हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का हो। हमारे लड़के को तो लड़की पसंद है, अब आपको पसंद है तो मिठाई लिए हैं और रिश्ता पक्का करें, मुंह मीठा करें। मैंने पहले ही कहा था वो लड़की मनहूस है, मत करें उससे रिश्ता, लेकिन अब नहीं मानी। मुस्कान की शादी के लिए रोज नए रिश्ते आते, घर में उम्मीद की रोशनी जल उठती, मगर हर बार कुछ ऐसा हो जाता जिसका कोई कारण समझ नहीं आता। कभी लड़का अचानक बीमार पड़ जाता, कभी लड़के के घर वालों पर कोई मुसीबत टूट पड़ती। बस क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ? अल्लाह, क्या दिया इन लोगों ने पानी में? मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं, मुझे बच्चे को मेरे मारना चाहते हैं। क्या है? क्या दिया आपने? क्या दिया? मेरे बच्चे को मारना चाहती, इसलिए बुलाया था आपने? मैं जलील करने के लिए बुलाया? मेरे बच्चे को मारना चाहती है,
कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे को फिर क्या करती मैं? समझ में नहीं आता आप लोग कैसे लोग हैं। या अल्लाह, तौबा तौबा। चलो बेटे चलो चलो। और यार, बात इसका शादी बताना तक मुझे। पहुंचने से पहले ही टूट जाती। मुस्कान की मां रातों को जाग जाग कर खुदा से पूछती, ऐ परवरदिगार, मेरी बेटी में क्या कमी है? हर बार उसकी किस्मत साथ क्यों नहीं देती? हाँ अपा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? आ रहे हैं आप लोग शाम को? जी क्यों? घर की दीवारों पर टंगी शादी के सपनों की तस्वीरें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं और मुस्कान की मां की बस एक ही दुआ रह गई, कभी तो कोई अच्छा रिश्ता आए जो मुस्कान की जिंदगी को फिर से रोशन कर दे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठहरा जरा, मैं मुस्कान को आवाज देती हूँ। मुस्कान बेटा, आइए बेटा जरा। मुस्कान, और बेटा क्या करते हैं आप? कुछ खास नहीं, बस मैं और मेरा अल्लाह। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही डेली रूटीन है। सुभान अल्लाह। मैं तो मुस्कान के लिए ऐसे ही रिश्ता चाह रही थी कि अल्लाह ताला ऐसे नेक और परहेजगार बच्चा मेरी मुस्कान के लिए भेजे। अल्लाह ने मेरी सुन लिया। जी आंटी, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया का सब कुछ है। बस एक मुझे नेक और परहेजगार बीवी चाहिए। और जहाँ तक मुझे मालूमात हुई कि इस घर के अंदर आपकी बेटी, वो मुझे पसंद भी आई आपकी बेटी। और आप तो मेरे बारे में जानती हैं कि मैं सिंगल हूँ और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो जो भी फैसला लेना है मुझे ही लेना है। और मुझे तो मुस्कान पसंद है। अब आप मुस्कान की राय ले लें कि अगर वो उन्हें में पसंद हो तो फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। मुस्कान बेटा, आपकी क्या राय है? बिलाल आपको पसंद है? चलो भाई, अल्लाह ने मेरी तो सुनी। मेरे लिए अल्लाह ने, मैं मुस्कान के लिए अच्छा बच्चा भेजा मेरे। अभी मैं मिठाई लेकर आती, तुम लोगों के मुंह मीठा करवाती हूँ सबके। सदा कह रही है खुशी की। रुक जाओ, अभी भी सोच लो बिलाल मिया। अरे सोच लो, आखिरी है, अभी भी भाग जाओ भाई, भाग जाओ भाई। बिलाल बिलाल कबूल है। ये भाई मुबारक हो, भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बिलाल की मुस्कान से शादी हो गई। मुस्कान की मां के चेहरे पर सालों बाद सुकून की मुस्कान खिल उठी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक अदृश्य साया अब भी मुस्कान का पीछा नहीं छोड़ रहा। वही साया जिसने हर रिश्ता टूटने दिया, शायद इस नई जिंदगी को भी तबाह कर सकता है। मुस्कान की मां चुपचाप मुस्कान के चेहरे को देखती रही। दिल में बस एक ही डर उभर रहा था, या अल्लाह, मेरी बेटी की खुशियां सलामत रखना, कहीं वो साया इस शादी को भी न छीन ले। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कान, आज से मेरी और इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारी को पूरा उतरोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा और मेरे इस घर का ख्याल रखो। और मुस्कान, मुस्कान क्या हुआ यार? मुस्कान, मुस्कान क्या हुआ है तुम्हें? मेरे बहुत ज़्यादा कंधे भारी हो रहे हैं। सर का कोई बहुत ज़्यादा वजन सा आ गया है मेरे ऊपर। मेरे ख्याल से थक गई होगी तुम। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई पेन किलर लेकर आता हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा।
सो गए? मुस्कान लगते सो गई, थक गई। तो टैबलेट नहीं रख देता हूँ, आने लगी है। थक तो मैं भी बहुत गया हूँ। सो ही जाते हैं। मुस्कान कहाँ गई? मुस्कान, मुस्कान, ये कहाँ गई यार? मुस्कान, 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 तुम इतनी सर्दी में कांप रही हो, सर्दी में यहाँ पे क्या कर रही है पड़ी हुई? ये सर्दी हो रही है और तुम यहाँ पे खड़ी हुई हो। चलो अंदर। अब सवाल ये है, क्या बिलाल और मुस्कान की शादी सच में कामयाब हो पाएगी, या फिर वो डरावना साया जिसने हर रिश्ता तोड़ दिया कहीं बिलाल को भी हमेशा के लिए खत्म ना कर दे? अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, कहीं अगला एपिसोड मिस ना हो जाए, क्योंकि असली डर तो अब शुरू होने वाला है।